नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कट्टरपंथी जाकिर नाइक का फैन है मुतरजा। लैपटॉप में थे कई वीडियो। मजहबी किताब में मिला गोरखनाथ मंदिर का नक्शा। नेपाल मुंबई के लोगों से चैट करता था। 15 दिन में 10 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमत ने फिर लगाया शतक। महंगाई ने बढ़ाई जनता की परेशानी। गुरुग्राम की तर्ज पर बिहार में भी जल्द शुरू हुआ आंदोलन। बिहार में भी अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी जोरों पर। और खबरें विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा पे तैनात पीएसी जवानों पर हमला करने वाले मुतरजा के पास से सुरक्षा एजेंसियों को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी बैग में मिली अरबी भाषा की मजहबी किताब में गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। साथ ही उसके लैपटॉप से कट्टरपंथी जाकिर नाइक के वीडियो भी मिले हैं। मुतरजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को खंगालने के लिए एटीएस रवाना हो गई। सोमवार को एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त टीम महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिले में भी गई है। बांसी से 2 युवकों को हिरासत में लिया, पूछताछ भी कर रही है। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों ने रविवार की शाम मुतरजा को बाइक से गोरखनाथ मंदिर पहुंचाया। उधर आरोपी मुतरजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हालांकि पुलिस ने उसे 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। उसका मेडिकल करवाया गया। जल्दी उसे पुलिस घटनास्थल से ले जा सकती है। वहीं आईएटीएस का मानना है कि मुतरजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है। किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए यह रिहर्सल किया गया। घटना के वक्त मुतरजा जिस तरह हथियार लिए सड़क से लेकर मंदिर परिसर में दौड़ रहा था, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है अगर उसके पास फायर करने का कोई हथियार या बम होता तो वह क्या कर सकता था। घटना के वक्त उसके मुंह से निकला हुआ नारा अल्लाहू अकबर, मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे गोली मार दो, का मतलब साफ है कि वह मरने और मारने की पूरी तरह उतारू था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की घटती कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को पेट्रोल 88 और डीजल 82 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 117 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गई, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत बढ़कर 100 रुपए 11 पैसे पर पहुंच गई। ऐसे में बीते 15 दिनों में 13वीं बार बड़ी कीमतों के बाद पेट्रोल 10 रुपए 4 पैसे और डीजल 9 रुपए 30 पैसे महंगा हो चुका है। राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स आईओसी और बीपीसीएल और एचपीसीएल को नवंबर के मार्च से करीब 2.25 अरब डॉलर यानी कि 19,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ऐसे में चुनावी सीजन खत्म होने के साथ ही अब सरकार रिफाइनरी को नुकसान से बचाने के लिए कीमतें बढ़ाने की अनुमति देगी। ऐसे में अगले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खबर गुरुग्राम से, जहां सोमवार को मंजू यादव के नेतृत्व में बिहार से यादव समाज का एक प्रतिनिधि मंडल खेड़की दूला पहुंचा, जहां अहिर रेजिमेंट की मांग के लिए जारी मोर्चे की मुहिम को अपना समर्थन दिया। इस दौरान मंजू यादव ने गुरुग्राम की तर्ज पर जल्द ही बिहार में भी अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए उन्होंने तैयारियां कर रखी है। उन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट का मुद्दा यादव समाज की प्रतिष्ठा व स्वाभिमान से जुड़ा है। इस मुद्दे पर पूरे देश का यादव समाज एकजुट है। गुरुग्राम में पिछले 60 दिनों से गुरुग्राम के खेड़की दूला में संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले चल रहे धरने को सोमवार को पंजाबी समाज का साथ मिला। पंजाबी बिरादरी महासंगठन के अध्यक्ष बोधराज सीकरी, वरिष्ठ प्रधान ओम प्रकाश कथूरिया, महामंत्री रामलाल ग्रोवर व कोषाध्यक्ष अश्वनी शर्मा के नेतृत्व में पंजाबी समाज के कई क्षत्रपों ने मोर्चा की भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन करते हुए भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन केवल 26 करोड़ यादवों का ही नहीं बल्कि देश की 135 करोड़ लोगों की मांग है। हम सभी देशवासी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के वंशज है, इसलिए पंजाबी बिरादरी महासंगठन समस्त पंजाबी समाज की तरफ से भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग का पुरजोर समर्थन करता है। धरना स्थल पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पंजाबी बिरादरी महासंगठन के अध्यक्ष बोधराज सीकरी ने कहा कि यादव समाज के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहे। ये वो कौम है जिसने माताएं अपने लाल, अपने बहनें, अपने भाई और सुहागिनें अपने सुहाग को हंसते हंसते देश सेवा के लिए समर्पित कर देती है। ऐसे में वीर बलिदानी कौम आज सम्मान और स्वाभिमान के लिए केवल कंधे पर अपना नाम मांग रही है।
अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर देश की 36 बिरादरी व सर्व समाज यादव समाज के साथ है। भोजराज सीकरी ने बताया कि पंजाब बिरादरी महासंगठन ने अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पर बैठक में चर्चा करते हुए प्रस्ताव पारित कर अहिर रेजिमेंट के गठन का समर्थन किया है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद के जौनपुर की, जहां बदमाशों का हौसला बुलंद है, जिन्होंने आतंक मचा रखा है। सिकरारा थाना क्षेत्र के मसीदा गांव के डेह बाबा मंदिर पर मंगलवार सुबह मनभड़ों की गोली से 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक के आंख से छूते हुए गोली निकल गई। घटना की जानकारी के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आनंद फानन में जिला अस्पताल भिजवाया। हालांकि सभी के हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचकर तहकीकात में जुट गई है। लड़के भी यहाँ इकट्ठा थे और दूसरे जो बगल में गांव बिशनपुर है वहाँ के लड़के भी आए थे। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मंदिर पर बिशनपुर के कुछ लड़के आकर के यहाँ पर नशे का सेवन करते थे। इस बात को मसीदा के लड़के मना करते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर बिशनपुर के लड़कों ने आज अपने और लड़कों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ मसीदा गांव के लड़कों से उनका झगड़ा हुआ। इसी दरमियान बिशनपुर के कुछ लड़कों ने यहाँ के लोगों पर फायर कर दी और फायरिंग में अभी तक 2 लोगों को फायर आर्म की चोटें तस्दीक हुई हैं, जिसमें एक विकास यादव हैं, उनके पैर के नीचे फायर इंजरी है और प्रमोद यादव के कमर के पास फायर इंजरी है। शेष 2 रामनारायण और मुकेश को जो इंजरी है वो फायर की अभी नहीं बताई जा रही है, वो गिरने पड़ने से भी चोटें बताई जा रही हैं। और इस घटनाक्रम में जो पीड़ित विकास इत्यादि हैं उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है, उस पर भी तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और इस घटनाक्रम में जो भी लोग दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। अरे सर, क्या पथराव भी हुआ था? ईंट पत्थर भी चले? ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दोनों गांव के लोग, चूंकि ये गांव का सिवान है, बीच का है और यहाँ पर दोनों गांव के लोग आते हैं और महिलाएं बच्चे भी आते हैं। तो यहाँ पर मसीदा के लड़के पहले से ही, चूंकि ये मसीदा का ही पूर्व भाग है और बिशनपुर चूंकि एकदम बगल में है तो वहाँ के लड़के भी आते हैं। इसी दरमियान वही पूरा पहले से जो यहाँ लड़के आकर के नशा पत्ती करते हैं। आकस्मिक घटना तो है नहीं, तो ये घटना क्या अब इसकी जांच की जा रही है, जांच की जा रही है कि इसमें इसके क्या क्या एंगल है और ये वास्तव में ये जो झगड़ा हुआ इसमें अभी और डिटेल गहराई से जांच की जाएगी तो सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे। ये पिस्टल से है सर गोली चली की मतलब अभी तक जो इसमें खोखा और एक बुलेट मिला है उससे ये लग रहा है कि ये .22 का है और जो इंजरी है वो अभी डिटेल जब इंजरी रिपोर्ट आएगी तो और गहराई से इस बारे में छानबीन की जाएगी। थैंक यू। दारू शराब रसद पीते हैं। वहाँ पर मंदिर है हमारे गांव में, वहाँ पर सब बैंड हो जाती है। सब बगल में गेहूँ वो सब है, अब तैयार हो गया, सब खाते सब पिएंगे, अगर आग लग जाएगी जल जाएगा सब। इनके लिए हम सब मना कर रहे थे, तो मना हुआ तो इस सब पहले तो बातचीत कर रहे थे, दादाजी उनको ढकेल दिए, वही कहाँ ढकेल रहे, बस उनको ढकेलने के बाद तुरंत फायरिंग चालू कर दी, उनको पैर में लेके उनको दौड़े हम सब, हमें मार दिए। उसके बाद हमारे पीछे वो सब जा रहे थे, उनको भी मार दिया, फटाफट सब गोली मार रहे थे। उसके बाद पीछे से इधर फायरिंग सब कर रहे थे। मारने पीटने में कितने लोग शामिल थे? लगभग सर जी तो वो सब थे 25 लगभग, लेकिन 7 लोग आगे आके मारे थे गोली। क्या आप लोगों से पहले भी बात था या पहली बार? पहले भी बात नहीं था, पहली बार ये विवाद पहले नहीं था। आपकी तरफ से कितने लोग गोली? रायबरेली से खबर, जहां दूरभाष नगर कल्लू का पूर्वा चल रही लिज्जत पापड़ कारखाना बंद होने से लगभग 300 महिलाएं बेरोजगार हो गई। सभी महिलाओं ने जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से मिलकर ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि महिला गृह उद्योग का कार्य पिछले 2006 से चल रहा था। इस उद्योग से लगभग 300 महिलाओं का घर चल रहा था। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने इसे बंद करवा दिया, जिसके बाद महिलाओं ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा है। खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां शहडोल जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवलोद का है मामला, जहां पिछली रात पूजा पांडे निवासी चाचाई की अचानक देर रात पेट में दर्द होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवलोद लाया, जहां पर डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर को कई बार फोन मिलाया, लेकिन डॉक्टर राघवेंद्र सिंह फोन उठाना उचित नहीं समझा। अस्पताल में रात ड्यूटी पर उपस्थित नर्स ने दवाइयां देकर घर भेज दिया। घर में तबियत नहीं सुधरने के कारण फिर से अस्पताल आया, जहां पर पूजा पांडे की तबियत बिगड़ने लगी। आपको बता दें, पूजा पांडे गर्भवती महिला थी। आनंद फानन में सुशीला नर्स के द्वारा प्रसव कराया। डॉक्टर के अभाव में पूजा पांडे की मृत्यु हो गई। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए अनेक पोषण के लिए लगभग 14,000 की राशि दिलवाते हैं कि जच्चा और बच्चा स्वस्थ व निरोगी रहे।
वहीं अस्पताल में बैठे डॉक्टर इस प्रकार की लापरवाही को अंजाम दे रही हैं। विडंबना यह है कि लगभग 10,000 की जनसंख्या और सैकड़ों गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवलोध से जुड़े हैं, लेकिन अस्पताल में एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह की ब्योहारी अस्पताल में बीएमओ के द्वारा बुला लिया जाता है। कई बार यह मांग किया गया कि परियोजना अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिलकर एक बड़ा अस्पताल बना दिया जाए और कम से कम एक महिला डॉक्टर की नियुक्ति की जाए, जिसे पूजा पांडे की तरह अन्य को बचाया जा सके। देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। पूजा पांडे की मृत्यु व्यर्थ जाएगी या कोई कार्रवाई होगी। खबरों में बात करेंगे बारां जिले की, जहां चीपा बड़ौद में प्रमुख चुनाव में की क्रॉस वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी के माथे लगा कलंक अभी तक मिटने का नाम नहीं ले रहा। भाजपा के जिला परिषद सदस्य लगातार आलाकमान के इस मामले में मिलकर खुलासा करने की मांग कर रही हैं। इस क्रम में भाजपा निर्वाचित सभी जिला परिषद सदस्यों ने ईमेल के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को ज्ञापन भेजकर लंबी चल रहा क्रॉस वोटिंग प्रकरण में खुलासे की मांग की। वहीं जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से कार्यकर्ताओं को जो पीड़ा हुई है, शायद ही राजस्थान की राजनीति में कभी ऐसी घटना हुई जिससे कार्यकर्ताओं को गुस्सा इस चरम पर पहुंच गया कि दिया कि सांसद कार्यालय समेत नेताओं की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। मामले को लेकर कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज हुए और वापस भी लिए गए। केंद्र व राज्य सरकार की टीमों ने क्रॉस वोटिंग के मामले से पर्दा उठाने के लिए अपनी अपनी रिपोर्ट बनाकर आलाकमान तक भी पहुंचा दी, लेकिन 3 महीने पूर्व हुए मामले की जांच कब सामने आएगी, इस इंतजार में कार्यकर्ता व मतदाता जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, ऐसे में उस मतदाता के साथ धोखा करने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम कब उजागर होंगे। लंबे समय गुजर जाने के बाद भी जिले के हर गली मोहल्ले में जिला प्रमुख क्रॉस वोटिंग प्रकरण की चर्चाएं अभी तक जारी है, जहां लोग अपने अपने प्रयासों में जुटे रहते हैं। कोई कहते हैं कि पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई लेकिन कुछ होने वाला नहीं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रकरण केंद्र में विचाराधीन है और केंद्र के आलाकमान की निगाहें अभी तक इस मामले की ओर है। लोग अभी भी इस आशा के साथ है कि केंद्र सरकार इस मामले को उजागर करके पार्टी के गद्दारों पर जरूर कोई बड़ा एक्शन लेगी। वहीं बारां में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में चीपा बड़ौद के लाहसी बांध से सप्लाई हो रहे गंदे और मटमैले पानी का मुद्दा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा, मास्टर प्रेमचंद मीणा, परवीणा कंवर समेत प्रधान नरेश मीणा ने पुरजोर तरीके से उठाया। साथ ही क्षेत्र की अन्य समस्याएं भी जिला परिषद की बैठक में रखी और अतिशीघ्र समाधान करने की मांग की। वहीं भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित जिला परिषद सदस्य व जिले के भाजपा निर्वाचित प्रधानों ने कांग्रेस की नीतियों को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस पर विरोध भी जताया। इस दौरान जिला के सभी जिला परिषद सदस्य और प्रधान मौजूद रहे। राजस्थान की लोक परंपरा में अपना खास स्थान रखने वाला गणगौर का 2 दिवसीय ऐतिहासिक मेला सीकर जिले के रानौली कस्बे में बड़े धूमधाम से चल रहा है। अंचल में सर्वाधिक संख्या के साथ सबसे पुराना मेला यही है, जो 2 दिन तक रानौली नदी के बहाव क्षेत्र में बहता है। बुजुर्गों की माने तो करीब 250 वर्ष से अधिक समय से ईसर गणगौर की सवारी निकालने की परंपरा चली आ रही है। रजवाड़ों के समय राजा शंभू सिंह खंडेला रियासत से रेणवा की ढाणी आए थे, जो कालांतर में रानौली नाम से जाने लगा है। इसके बाद राजा पृथ्वी सिंह का शासन शुरू हुआ। उस समय मेड़ता में गणगौर की प्रतिमाएं बनती थी, जिसे रानौली लेकर आए। तब से गणगौर की शाही सवारी मुख्य गढ़ प्रांगण से नदी के पाट से होकर कालीदेह तक जाती है, जिससे महिलाएं गणगौर के गीत गाती हुई पीछे चलती है। वर्तमान में मेले ने नया रूप ले लिया। लोक परंपरा के इस मेले में दूर दूर के दुकानदार अपनी रोजी रोटी की आस में 15 दिन पहले ही अपनी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं। दर्शकों के अनुसार मेले में किसान उपयोगी सामग्री का भंडारण ज्यादा रहा व करीब 17,000 लोगों ने गणगौर मेले का लुत्फ उठाया। एक और जहां सुरक्षा के चलते पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं 16 सीसीटीवी कैमरे, 50 से अधिक पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा, जिसकी रानौली थानाधिकारी कैलाश यादव, सीओ ग्रामीण विकास कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन की सुविधा की गई है और सीसीटीवी कैमरे कोई भी प्रकार की पंचायत में सूचना दें, कम से कम
रामनवमी 10 अप्रैल को सारथल कस्बे में सुप्रसिद्ध गणगौर मेले का शुभारंभ पूरे रीति रिवाज के साथ शुरू होगा, जिसको लेकर ग्राम पंचायत व मेला समिति की ओर से तैयारियां पूरी हो गई है। रामनवमी के पावन पर्व पर गढ़ पैलेस सारथल में परंपरागत वेशभूषा में उपस्थित मुख्य अतिथियों की अगुवाई तक स्थानीय गणमान्य जनों की मौजूदगी में गणगौर की भव्य शोभा यात्रा शुरू होगी, जो गणगौर मेला ग्राउंड पहुंचेगी, जहां पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ होगा, जहां सवारी देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचेंगे। कस्बे में गणगौर मेले की ऐतिहासिक परंपरा 200 वर्ष पुरानी है, जो हर वर्ष रामनवमी पर लगता है। वहीं स्थानीय व दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले व्यापारी मेले में दुकान लगाकर मेले की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। मेला लगभग 15 दिन तक चलता है, जहां आसपास के ग्रामीण बर्तन, कपड़े, खिलौने व लोहे की वस्तुओं की जमकर खरीदारी करते हैं। वहां मेले में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हर समय पुलिस के जवान भी मुस्तैद रहते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,